ये हमारा वार्डरोब है। वार्डरोब के ऊपर ना हमने ऐसे सेल्फ बनाई है, जो नहीं सेल्फ ऐसे बनाई है जैसे सिर्फ हमने डोर लगाया है, ऊपर का जो भी पेज बचता था वैसे है। और देखो पूरा बहुत सारा सामान हमने यहाँ पर भर के रखे थे, बहुत यूज़ आता है ना वो सामान हमने यहाँ पर रखे थे। तो देखो यहाँ से इतना सारा हम अभी निकाल रहे हैं, कुछ काम के हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये बॉक्स देखिए, मतलब हम जब क्वार्टर में रहते थे ना तो उस टाइम पर हमेशा ही ये यूज़ में आता था, लेकिन अभी देखिए हम यूज़ ही नहीं करते। ये सबसे हमने DIY बनाया था, लेकिन थोड़ा सा अभी ये पुराना सा हो गया। ये बोरा है, बोरे के ऊपर हमने अपने हाथों से ऐसे ही जो वेस्ट वाले वूलन नहीं रहते क्या, वो वहाँ से हमने ये बनाए हैं। और देखो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसके अलावा देखो बहुत मेहनत करते थे पहले भी, आपके मुकाबले थोड़ा सा कम ही, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मेहनत। देखो ये बनाया रखा है, थोड़ा सा गंदा हो गया पता नहीं क्यों, एक सेकंड ना। ये बनाया है लेकिन अभी तक स्टिच नहीं करा है, यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे क्रोशिया के वर्क से बनाया जाता है। और ये लेगिंग्स होते हैं ना, जो अपने पैंट्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते काफ़ी दिनों तक। ये भी हमने DIY बना के रखा था, लेकिन अभी बहुत पुराना सा हो गया है। इसमें अच्छा लग रहा है ना फ़ोटो में, कैमरा में सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुराना सा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमने रख रखा है। और देखिए इतनी भारी वाली मेहनत हमने यहाँ पे करी है। अच्छा लगता है ना मेहनत तो रंग लाती है। ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसे जब हम ये टॉयलेट बाथरूम के पास हम रख दिया करते थे। और अभी देखो पूरा हमने छोटी छोटी चोटी बना के इसमें रखा है। एक ये है, काफ़ी बड़ा है ये, बाप रे ये हमें याद है सबसे पहले हमने इसे बनाया था, सबसे पहले हमें इसे शुरुआत करी थी और बहुत मेहनत लगी थी। और हमें अंदाज़ा नहीं था ना उस टाइम पर कि मतलब एक साड़ी है, 2 साड़ी है, तो ये 2-3 साड़ी में बनाए हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था। हमारे पास इतने कपड़े भी नहीं थे, पुराने से कपड़े नहीं थे, नई नई शादी हुई थी उस टाइम पर, कहाँ इतने नए कपड़े रहते हैं। तो उस टाइम पर हमने इसे बनाया था, इसी से हमने शुरुआत करी थी। भाई लोग ना इसे बनाते थे तो हमें अच्छा लगता था, तो हमने उनसे सीखा है। और ये देखिए ये भी हमने बनाया है। ये हमारे सासू माँ का जो नहीं लुगड़ा होता है, नवारी पातड़ बोलते हैं, उससे से बनाया है। फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं आया है। देखो हमने कई जगह किसी और को जो छोटा बचता है ना, उसी से ही हमने करा है। इकट्ठा से अंदाज़ा आता नहीं है। जैसे देखो ये वाला, ये 40 में बनवाया है, 40 जो फंदे होते हैं ना उसमें बनाया है। और देखिए इकट्ठा ही पूरी साड़ी में ये आ गया। और ये सबसे छोटू सा, ये हमें ये याद है जब ना अचार की भरनी वगैरह रखते थे तो इसके ऊपर हम रखते थे अचार की भरनी की, तब नीचे से थोड़ा सा ये नहीं होगा। और तब हमारे पास बोरा नहीं था, बोरा रखते हैं तो अचार ख़राब नहीं होता ऐसे कहा जाता है, तो हमने इसे बनाया था। और एक ये सबसे पुराना है। और देखो इसकी जो बुनाई है वो भी नए थे तो तब इतना पेशेंस होता नहीं था, तो मोटी मोटी सिलाई करी थी। 5-5 फंदे इधर उधर करते थे, हालांकि इसमें 2-2 फंदे इधर उधर से हम करते थे। ये 5-5 फंदे ये सिलाई बुनाई वाले जानते होंगे, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। और एक ये डिज़ाइन वाला है, ओहो इसमें भी कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। ऐसा ही होता है जब नया नया कोई काम शुरू करते तो इतना समझ में नहीं आता है। डोरमेट लेने की क्या ही ज़रूरत है, देखो ये घर पे बनाया वाला है। और इसे भी काफ़ी मेहनत लगी बनाने में, बहुत बड़ी मेहनत लगी। अब पता नहीं ये अच्छा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि इसे वॉश करके रख दें। तो देखते हैं, अब इसे वॉश करके रख देते हैं, कभी कभार अब जब काम आएगा तब हम यूज़ करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में तो हम जो रेडीमेड वाले जो डोर मैट्स हैं ना वही हम लेकर आए हैं। देखो इतना सारा, सबसे तो ये इम्पोर्टेंट है। पता नहीं हमें ये कहाँ देखा था तो हमने ऐसे ही बनाया था इसको। देखो छोटे छोटे बीड्स भी लगाए थे, लेकिन ये चाहिए थे छोटे छोटे टेसल लगाने चाहिए, उससे अच्छा आता था ये। लेकिन पता नहीं वो उस टाइम पे कौन से माइंड में बनाया था, अब याद भी नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन बहुत शुरुआत का दिन है, शुरुआत में हमने ऐसे कुछ करा था। और हमारे पास बेड भी नहीं था एक्चुअली, बेड के सामने हम इसे बिछो के रखते थे। जिस दुकान से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करे थे, तो ये जो रैपर देख रहे हो आप, ये हमने 2-4 लेकर आए हैं। जब जन्माष्टमी की तैयारी होती है ना तो बहुत सारे हम भगोने को यूज़ करते थे। भगोने में हम सामान निकाल कर रखते थे, ज्वेलरी के साथ, ड्रेस के साथ मैचिंग जो ज्वेलरी होती है उसको भी हम इकट्ठा ही निकाल कर रखते थे। तो इस बार हमने सोचा ऐसे जो रैपर आते हैं ना, जो पेपर से बने वाले होते हैं ना, ये हमने कुछ परचेस करे थे, उसके साथ हमने 2-4 उनसे मांग लिए थे, उन्होंने दे दिए थे। तो वहाँ पर हम सामान निकाल कर रख देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में ना बहुत सारे काम रह जाते हैं ना, इस वजह से हम चाहते हैं पहले ही प्रिपरेशन करके
करके रखते हैं। जब जन्माष्टमी के टाइम पे हर बार ना हड़बड़ाहट हो जाती है, इस वजह से हमने सोचा इस बार नहीं, हम पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ चलेंगे। तो देखिए हाल फिलहाल में आपके साथ शेयर करे थे, तो ये आपके पास पहुँच ही जाएगा। लेकिन उस टाइम पर हमने इसमें ना थ्रेड वगैरह नहीं डाले थे, तो इस बार हम देखो थ्रेड के साथ हमने इसे कंप्लीट करके रखा है। और ये माता रानी का ड्रेस वगैरह सब हमने बना के रखे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा से बनाए थे उसमें भी हमने थ्रेड वगैरह डालकर इसे रेडी कर दिया है। और इसे हम अभी ऐसी जगह पे रख देंगे कि ताकि वो हैंडी हो। जब हम माता रानी का हर संडे को हम उनका शान श्रृंगार करते हैं, डेली बेस पर हम नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी व्यस्तता होती है ना, इस वजह से वो संडे के दिन हम थोड़े से बाकी भगवान को छोड़ देते हैं और माता रानी की सेवा करते हैं। ऐसा सा सीन है, पड़ जाते तो थोड़े से प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखिए सैटरडे था तो हम मार्केट में गए थे, तो कुछ ज्वेलरी हम लेकर आए थे। अभी वही कर रहे थे, मिक्स एंड मैच करके हम निकाल रहे थे। तो लेकिन जो आए हैं ना, तो हमने आपके साथ शेयर नहीं करा है इसको। जो ये थ्रेड होते हैं ना, वो बांधने के लिए काफ़ी कम होते हैं, तो हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अब निकाल कर इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो पहले ही करके रखेंगे। और जो मिक्स एंड मैच वाली जो ज्वेलरी, वो भी हम निकाल कर इसी टाइम पे रख देंगे। तो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हम ना लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू बना रहे हैं। मतलब क्या, जब से हमारे घर में सूतक है तब से हम घर का भोग नहीं बना रहे हैं। नहीं तो अलग अलग भोग लगाते थे उनको। सुबह में जब हम नहा धोकर खाना वगैरह पकाते थे, तो अभी पराठा सेक लिया या कुछ और सेवैयाँ बना लेते थे। लेकिन अभी क्या, बाहर से ही लेकर आते थे, तो इस बार जाने का टाइम नहीं मिला और त्यौहार भी पास में आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो उस बहाने से हम मिठाई बना लेते हैं। तो मिठाई में सबसे अच्छी तो लड्डू है, हमेशा ही लड्डू बना के रखते हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के लड्डू बनाते हैं, जैसे गोंद के लड्डू, मूंगफली या फिर ड्राई फ्रूट के हम बना लेते थे। लेकिन हमने सोचा चलो बेसन के भी लड्डू बनाते थे। तो काफ़ी टाइम के बाद हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं, बेसन और सूजी के लड्डू बना रहे हैं। हमेशा ही बेसन के ही लड्डू बनाते थे। तो सेम क्वांटिटी में हमने लिया है। थोड़ा सा घी को गर्म करने के बाद इसे हमने भुना है। ऑलरेडी हमने सूजी भून के रखते थे, लेकिन बेसन के साथ और भूनना पड़ता है। फिर भी थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा था कलर वाइज, लेकिन हमें येलो कलर वाले चाहिए थे, नहीं तो हमेशा हम डार्क कलर में कर देते हैं। और देखिए ये विंडो में हमने रख रखे थे, जो प्लांट्स हैं ना वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए भूनते भूनते हम धीरे धीरे करके ही घी डाल रहे हैं, इकट्ठा ही हमने नहीं डाला है। अंदाज़ा नहीं आता है इस वजह से, नहीं तो हम इकट्ठा ही डाल देंगे तो फिर अंदाज़ा नहीं आता, तो फिर इसीलिए हम धीरे धीरे करके डालते हैं। और देखो इसका कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तो ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। अगर इसे थोड़ा सा ही छोड़ देंगे ना, तो नीचे से वो लगने को चालू हो जाएगा, तो फिर वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और देखिए ये है इलायची और जायफल का पाउडर है, थोड़ा सा जायफल डाला है, ज़्यादा डाला नहीं है। ज़्यादा थोड़ा स्मेली होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग चीनी ज़्यादा या कम डाल सकते हो। हमने थोड़ी सी कम डाली है, ज़्यादा मीठा हम खाते नहीं हैं, और बहुत सारे पकवान बनाएंगे ना तो अब बहुत मीठा मीठा ही हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा मीठा कम ही करे हैं। और देखिए ये हम बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी साइड में रखा था, जब हमने चीनी डाली थी ना उसी टाइम पर हमने वाले बर्नर पर पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे। और पानी गर्म होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होने दिया, उबाल आने दिया। एक उबाल आने के बाद हमने इसमें डालकर अच्छे से डालने के बाद हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला छोटा सा, और टेस्ट बढ़ाने के लिए। और देखिए पानी डालने के बाद जल्दी मिक्स करना पड़ता है, ये टाइट हो जाता है ना, थोड़ा सा फूल जाता है, इस वजह से। और थोड़ा सा घी डालने के बाद हमें इसे ढक कर रख दिया था। स्टीम आने के बाद हमने फिर से चलाया, और देखिए इतने सुंदर सुंदर लड्डू बनाए। खाने के लिए रख देंगे और कुछ हम लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देंगे, क्योंकि वहीं से हम उनको भोग वगैरह चढ़ाते हैं। सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उनकी पूजा हो जाती है, इस वजह से हम हैंडी मतलब काम जल्दी हो जाए इस हिसाब से हम वो रखेंगे। साथों साथ हम ना जो दही पूड़ी बनते हैं वो भी बनाई है। देखिए 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है, और इसी कटोरी के हिसाब से हमने मैदा लिया है, और 1 छोटी कटोरी हमने सूजी लिए हैं। हालांकि हम आटे से ही बनाते, एक बार के बनाए थे तो आटे से ही बनाए थे। इस बार हमने थोड़ा सा मैदा था बचा हुआ था, तो हमने उसी का ही यूज़ किया है। और देखिए ये छोटी सी कटोरी है, उससे इसी मेजरिंग से हमने मतलब दोनों बड़े साइज़ में लिया है, और 1 छोटी कटोरी हमने सूजी लिए है। और उसके साथ हमने थोड़ा सा नमक डाला है, अच्छे से हम इसे छान लेंगे ताकि
ताकि इसमें कोई भी क्लॉट्स ना आए या कुछ गंदगी हो जाती है, कुछ कीड़े वगैरह कुछ हो जाते तो वो रहे ना करके, इस वजह से। और देखिए ये है खट्टा दही। दही हमने घर पर ही जमाया था और 2 दिन पहले ही जमाया और बाहर ही रख दिए थे खट्टा होने के लिए, क्योंकि ये दही पूरी खट्टी मीठी अच्छी लगती है। इसी वजह से अगर मीठा दही यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो खटास होती है, ज़्यादा खट्टा वाला दही होता है ना, वही डालना पड़ता है। और देखिए अच्छे से धीरे धीरे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही को विस्क भी कर सकते हो, लेकिन क्लॉट्स ना रहे करके, लेकिन हमें ना ऐसे ही अच्छा लगता है। जब हम आटे को मलते हैं तो उसी के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और देखिए एक अच्छा सा डो हमने प्रिपेयर करके रखा है, और साथों साथ एक कढ़ाई रखी है जिसमें हम तलेंगे। और देखो चाय भी बनी है, सुबह की चाय है। देखिए 6 बजे है, साइड में कीर्तन भी चल रहा है और भागवत गीता चल रही है, भागवत सुना रहे हैं कोई। और ये देखिए चाशनी के लिए हम पानी इसी टाइम पर रख देंगे, साथों साथ हम काम फिनिश करेंगे ताकि और टाइम ना जाए। देखिए अब तलेंगे, बाद में फिर चाशनी बनाएंगे, ये सब बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इस वजह से हम साथों साथ काम कर रहे हैं। इधर पूरी तल रहे हैं, उधर चाशनी बनाने के लिए। और देखिए धीरे धीरे, और साथों साथ इनके साथ बात भी हो रही है। आज छुट्टी है तो हम सोच रहे हैं कि बाहर जाए ना जाए, रक्षाबंधन की छुट्टी देना ही चाहिए। रक्षाबंधन की छुट्टी है नहीं, पहले दिन की छुट्टी है, तो सोच रहे मंदिर में वगैरह जाए करके। बहुत दिन हो गए हैं, दिन 1 आधी साल हुआ होगा हम मंदिर में कुछ गए नहीं, या कुछ गए भी होंगे तो आसपास में ही गए हैं, हर बार कहीं और जाते हैं। तो इस बार तो कुछ हुआ नहीं है, तो सोच रहे हैं, अभी अर्ली मॉर्निंग है तो सोच रहे हैं कि जाए ना जाए, क्योंकि अभी तो प्लानिंग टाइम पर प्लानिंग हो सकती है, इस वजह से चल रहा है। अब जब भी जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए साथों साथ ना सब कुछ काम आसानी से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पूरियाँ तल रहे हैं, साथों साथ चाशनी होने की बाकी है, तब तक तो ये हो जाएगा। तो वही सही काम होता है, जब काम ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी को लाना बहुत ज़रूरी हो जाती है, फंक्शनैलिटी के साथ काम करना होता है, तभी तो घर के साथ साथ बाहर का, इधर का, उधर का, त्योहारों का, डेकोरेशन का, इतने सारे बहुत अनगिनत काम हो जाते हैं। वो सब काम एक तय समय पर अगर ख़त्म हो जाता वही एक आनंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज त्योहार है और कल काम फिनिश होगा तो वो तो नहीं चलेगा ना, इस वजह से तो आज ही कुछ करना होता है। पहले अगर प्रिपरेशन के साथ काम करेंगे तो पहले दिन ख़त्म हो जाता है, फिर खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है ना, कि त्यौहार के टाइम पर हम अपने आप को टाइम दें, कुछ मेहंदी लगाए या कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, वैसा सा ये काम करना होता है। और देखिए ये सब थोड़ा टाइम छोड़ दिए थे और कोई काम करके हमने इसका जो मसाला आता है ना, जिसमें इलायची, जायफल, ड्राई फ्रूट सब मिक्स रहते हैं, वो हमने चाशनी में डाल को भिगोकर हम बाजू में रख रहे हैं। और थोड़ा टाइम छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम लगता है इसको सोक करने में। और देखिए एक्स्ट्रा जो भी पाक है वो हम नीचे में ये कर रहे हैं, जो भी चाशनी है नीचे आ जाएगी और वो हम अलग से निकाल कर रख देंगे। ये देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है, टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने टेस्ट नहीं करा है, भगवान जी को भोग लगेगा तब जाकर हम टेस्ट करेंगे। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।